स्वामी जी, मेरा नाम पुष्पेंद्र है और मेरा आपसे एक प्रश्न है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमारे आसपास एक ऐसी एनर्जी है जो कनेक्ट करती है हमसे, लेकिन उसका पूरा अभी तक एक अनुभव मुझे हुआ नहीं है। तो आप उसके बारे में थोड़ा बताएं कि उसे कैसे उसका पूरा अनुभव ले सकूं, उसका पूरा रस ले सकूं। तुमने इसका रस लेने के लिए किस किस तरीके के प्रयास किए? स्वामी जी, मैंने मेडिटेशन थोड़ा बहुत किया है। वो भी जैसे ओशो ध्यान केंद्र है, वहां जाके डायनामिक और भी जैसे कराए जाते हैं। और उसके अलावा मैंने और मेडिटेशन नहीं किया। जैसे बाहर निकल जाना, ऐसे ही घूमना और अकेले पूरा इधर उधर, तो उन सब में मुझे थोड़ा महसूस हुआ है। मैं उसमें भी सरवाइव कर गया हूँ बिना किसी चीजों के, बिना किसी पैसे के। मैं वहां भी महीनों रह चुका हूँ, तो उससे मुझे इसका एहसास होता है थोड़ा बहुत। घूमने फिरने से, मैं ट्रेवलिंग से, मेडिटेशन से नहीं होता। मेडिटेशन से उतना नहीं होता। नहीं, सच बोलो जो भी है। हाँ, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उससे कोई अनुभव नहीं हुआ। उससे क्या हुआ? आपने किया मेडिटेशन, जैसे किए तो सोच के तो यही किए होंगे कि हमें वो एहसास हो जिसकी बात कही जाती है। जी जी, हाँ। तो सोच के तो वही किए। जो भी आपको मेडिटेशन में कहा गया वो आपने पूरा किया 100% होके? मैंने अपना पूरा 100% दिया। उसके बावजूद भी मुझे शायद मैंने कम किया, या फिर मुझे उतना पता नहीं है कि उसका कोई लेवल भी होता है, फिर कहाँ तक किया जाता है। मतलब आपके अपने हिसाब से अंदर से आपने 100% दिया, जैसे आपने घूमने फिरने में और चीजों में दिया। तो घूमने फिरने में आपको जो एहसास हुए वो आपको उस एनर्जी को महसूस करने के एहसास थे? कुछ वैसा ही, कुछ वैसा, लेकिन फुलफिल नहीं है अभी। फुलफिल नहीं, ठीक है। देखो, ये मात्र तुम्हारी दिक्कत नहीं है, लगभग सबकी है। उसका एहसास, तुम कहते हो कोई एनर्जी है जिसका मैं एहसास करना चाहता हूं, वही एनर्जी है जिसको धर्मों ने परमात्मा कहा, जिसको एहसास के लिए लोग दीवाने रहे, किसी ने इसको प्रेम में महसूस किया। वही एक ऊर्जा है जिसकी खोज चलती है। लेकिन हम जब कहते हैं महसूस करना, तो महसूस कौन करेगा पुष्पेंद्र? महसूस तुम्हारी आंखें नहीं करेंगी। महसूस तुम्हारे दिमाग को अगर होगा तो भ्रम जैसा होगा। तुम्हारे हाथ उसे छू नहीं सकते, तुम उसे जुबान से व्यक्त नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं वो इंद्रियों की पकड़ के बाहर है, वो इंद्रियों की पकड़ के बाहर है। तुम्हें कब महसूस हुआ, उसका थोड़ा सा एहसास हुआ तो तुम खुद ही बताते हो। उसका एहसास तुम्हें तब हुआ जब तुम मस्ती से घूमे, सरलता के साथ तुमने अपने को छोड़ दिया, तब तुम्हें थोड़ा सा एहसास हुआ। लेकिन जब तुमने प्रयास किया, एहसास करने की कोशिश की, तो तुम्हें कोई भी अनुभव नहीं हुआ। तुम सच कहें, तुम बहुत सच्चे हो कि तुमने स्वीकार किया कि हमें करने से कुछ भी नहीं मिला। वरना बहुत से लोग हैं जो इस बात का पर्दा डाले हुए हैं कि वो बहुत कुछ करते हैं तो उन्हें कुछ मिल जाता है। धर्म जगत में एक कुछ मकारियां चलती हैं। उन मकारियों के संबंध में एक बड़ी अच्छी सी कहानी है। अकबर और बीरबल में एक बार बहस हो गई किसी बात को लेके। तो अकबर ने कहा बीरबल से, क्या बीरबल तुम मुझे खुदा के दर्शन करवा सकते हो? बीरबल ने कहा हाँ, करवा सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे 2-3 साल के लिए कहीं जाना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपके ये दर्शन करवा सकता हूं। तो उन्होंने कहा तुम 2-3 साल के लिए जाओ, लेकिन मुझे दर्शन करने हैं, मुझे खुदा को देखना है। तो बीरबल चला गया। जाने के बाद बीरबल लगभग 1 साल बाद भेष बदल के एक मदारी के रूप में आके शहर में रहने लगा, मदारी के रूप में। और उसने वहां एक टेंट लगाया और उसने कहा कि यहां खुदा के दर्शन होते हैं, यहां पे खुदा दिखवाया जाता है, मिलवाया जाता है। जो भी आदमी वहां जाता
लौट के आके वो कहता, हाँ मुझे दर्शन हुए, हाँ मुझे दर्शन हुए। धीरे धीरे ये बात उड़ते उड़ते अकबर के कान में पहुंची कि एक आदमी है, फकीर है, जो खुदा के दर्शन करवाता है। अकबर ने कहा मुझे भी करने, मैं भी चलूंगा। इसके लिए तो हमने बीरबल तक को भेज दिया, वो तो पता नहीं 2-4 साल बाद कह के गया है, ये तो फकीर अभी आया हुआ है और ये करवा रहा है। तो ऐसे में अकबर गए। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मुझे दर्शन करने, उन्होंने कहा हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, कैसे होंगे? उन्होंने कहा बस अंदर जाना है, एक शीशा होगा, उसके सामने जाना है और तुम्हें उसमें खुदा के दर्शन होंगे। लेकिन 2 शर्तें होती हैं। पहली शर्त यह है कि आदमी नग्न जाएगा, वो न्यूड जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये शर्त पूरी करते हैं कि न्यूड चले जाएंगे, हिम्मत की बात है, ये तो हम कर लेंगे। खुदा के सामने कैसी शर्म। उनका दूसरी ये है कि जो नाजायज औलाद होती है उसको दिखाई नहीं देता। आप नग्न होगे, शीशे के सामने जाओगे, यदि आप नाजायज औलाद नहीं हो तो आपको खुदा दिखेगा, यदि आप नाजायज औलाद हो तो आपको आप खुद नंगे दिखेंगे। बस इतनी छोटी सी शर्त है। चले गए। जब वहां पे अकबर पहुंचे तो उन्होंने देखा हम तो खुद ही नंगे दिख रहे। अकबर ने कहा इतने लोग झूठ कैसे बोल रहे हो? पूरे जमाने ने देखा, और ना देखा हो, हम यकीन भी कर लें कि ना देखा, सबने नंगे ही देखा अपने आप को, लेकिन अब बाहर निकल के कहें कैसे कि हमें नहीं दिखा? अब बाहर निकल के तो कहना पड़ेगा। और जितने लोग हैं, अब सच है कि झूठ है ये पता नहीं, कि मुझे ही नहीं दिखे या इस आदमी ने 420 ही कर रखी, लेकिन किसी भी हालात में अब बाहर निकलते ये कहते नहीं बन रहा कि मैंने नहीं देखा। निकले बाहर, पूछा बताएं हुजूर आप? लाखों लोग खड़े थे वहां बाहर। अकबर बोले बस आज खुदा को देख लिया, आज दर्शन हो गए। ये कहानी लगभग हर उस आदमी के साथ घटती है जो धर्म की राह पे चलता है और एक दिन पाता है कि कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन लोगों के सामने कहना पड़ता है कि हमें कुछ मिल रहा। सबकी कहानियां ऐसी चलती हैं। कहीं पे गालिब ने एक शेर कहा था, वो काबा और काशी पे अभी पर्दा रहने दो, ऐसा करके कुछ शेर है कहीं पे, कि ये अभी भ्रम बना ही रहे कि काबा और काशी में कुछ मिलता है, ये भ्रम अच्छा है, पर्दा हट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन आज हम यहाँ बैठे हैं पर्दा हटाने के लिए, पर्दा हटा ही देते हैं सारा। सच बात तो यह है कि किसी भी तरीके की विधियों से आप कभी भी परमात्मा का एहसास नहीं कर सकते। मिलने की बात नहीं कर रहा हूं, मिलता तो नहीं है, लेकिन एहसास की बात है। उसका एहसास नहीं कर सकते तुम किसी भी विधि से। लाखों बार कही है, मैं भी कई बार दोहरा चुका हूं, और बहुत लोगों ने कही, उन्होंने कहा क्रिया से नहीं पाया जा सकता, और ध्यान जिसकी बात कही जाती है वो अक्रिया। ज्यादातर सभी क्रियाएं करते हैं और क्रियाओं को ही ध्यान मान लेते हैं। क्रिया जो है वो ध्यान नहीं है। क्रिया अक्रिया तक पहुंचने की तरकीब हो सकती है, लेकिन वो तरकीब तब हो सकती है जब तुम ध्यान विधियों को गहरे पकड़ ना लो। और मैंने देखा है लोग बहुत ध्यान विधियों को पकड़ लेते हैं। उनको बोलो कि तुम ध्यान छोड़ दो, नहीं। ओशो ने कहा, महावीर ने कहा, बुद्ध ने कहा है, फला फला ने कहा है, हमारे बड़े बड़े स्वामी जी ने कहा है, पकड़े बैठे और क्रिया पकड़े बैठे। सच बात तो यह है, जागरण कोई किसी को नहीं दे सकता, कम से कम परमात्मा किसी को कोई नहीं दिलवा सकता,
कोशिश एक हो सकती है कि तुम्हारी आत्मा जग जाए। आत्मा जगी हो तो परमात्मा के दर्शन संभव हैं। लेकिन हमें अगर ये जानना हो कि आत्मा जगी, इससे परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, तो पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि आत्मा सोती कैसे। आज ये राज सबके सामने खोलना हो ताकि सब लोग समझ सकें आसानी से। आत्मा के सोने के पीछे बड़े कारण हैं। सबसे पहले कारण है जन्म की स्थितियां। मां के पेट में बच्चा 9 महीने बहुत आनंदित होकर रहता है। दुनिया में बहुत तरीके के मेडिटेशन सेंटर्स का इजाद किया जाता है, लोग ध्यान कक्ष बनाते हैं। लेकिन गहरे से गहरे जो ध्यान कक्ष बनाने का प्रयास किया गया वो मां के गर्भ की ही एक परिकल्पना है, मां के गर्भ जैसा आकार देने की ही एक कोशिश है। दुनिया में सबसे अच्छा मेडिटेशन जो टेम्पल है वो मां का गर्भ होता है। आप उसमें 9 महीने रहते हैं। वही एक अवस्था है पूरी लाइफ में जो आप जानते हैं कि आपने कोई क्रिया नहीं की थी, सब अक्रिया था। सांस सोच भी नहीं पाए थे कि सांस मिल जाती थी। खाना विचार में ही नहीं आता था लेकिन भोजन करते थे। किसी भी चीज की आपकी मांग उठने से पहले ही पूर्ति होती थी। ये 9 महीने ही एक आदमी के जीवन काल में है। तो जिस तरीके से कहा जाता है कि ध्यान अचीवमेंट नहीं है, ध्यान है प्री रिमेंबरिंग। तो मां के गर्भ की जो अवस्था थी वो हमारी सबसे अच्छी जागरण की अवस्था थी, ध्यान की अवस्था थी। हम उसमें परिपूर्ण आनंदित थे, कोई प्रयास नहीं करते थे, डायनेमिक को कुंडली नहीं करते थे। फिर भी एक छोटे से नन्हे से भूषण से हम इतने बड़े 1-2 किलो के बन जाते हैं। वो एक विराट घटना है। तो वो घटती है। उसके बाद जब हम बाहर आते हैं तो हम फिर कर्म पे डिपेंड, हम अपनी इंद्रियों पे डिपेंड हो जाते हैं। बच्चा जल्दी ही अपने हाथ चलाने चाहता है, जल्दी देख लेना चाहता है, बोल देना चाहता है, सब चीज़ सुन के समझ लेना चाहता है। और ऐसे में हालत ऐसी होती है कि बच्चे को जगत को जानने समझने के लिए अपनी इंद्रियों को बहुत एक्टिव करना पड़ता है। ये इंद्रियां अगर हम थोड़ी देर के लिए नौकर मान लें और कॉन्शियस को हम मैनेजर मान लें तो हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत इंद्रियों से काम लेता है ताकि जल्दी जल्दी इंद्रियां उसका काम करना शुरू कर दें। लेकिन जब इंद्रियां बहुत अच्छा काम करने लगती हैं, जैसे आप साइकिल चलाना सीखें तो शुरू शुरू में आप साइकिल से गिर जाते हैं, लड़खड़ा के गिर जाते हैं, बड़े अवेक रहते हैं, तब भी गिरते हैं। लेकिन फिर आप बेहोश चलाते रहते हैं, आपकी इंद्रियां बिल्कुल मस्त हो जाती हैं। तो जब इंद्रियां बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करने लगती हैं तो कहीं ना कहीं पीछे का जो मैनेजर है वो उनके विश्वास में इतना आ जाता है कि धीरे धीरे सो जाता है। क्योंकि जगत के जितने भी काम हो सकते थे जानने समझने वाले, वो सब काम लगभग इंद्रियां कर लेती। तो वो सेटिस्फाइड होकर सो जाता है। सो जाता है तो जिस समय इंद्रियां वर्क ना करें उस समय एक तरीके से मैनेजर काम करता है। जैसे दिन में आप फैक्ट्री है उसमें नौकर काम करते हैं, बाकी सब काम करते हैं, लेकिन वो पीछे काम करता है, अदृश्य रूप से काम करता है, वो छुपा हुआ काम करता है। जैसे कहीं कहीं पे कॉन्शियस की आपको अनुपस्थिति बेहोश की हालत में भी महसूस होगी। जैसे रात को सोते वक्त मच्छर मार देना, आपकी आंख में तिनका गिरने से कहते हैं कि सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में भी पलकों का बंद हो जाना। जहां पे आपकी इंद्रियां काम नहीं कर सकती वहां पे वो मैनेजर काम करने आता है। लेकिन आप अपनी इंद्रियों से लगभग 99.99% टाइम उससे वर्क ले लेते हो। 99.99% इसलिए कह रहा हूं कि आप कहोगे कि हम दिन में काम करते हैं, तब तो काम करते हैं इंद्रियों से। रात में हम क्या करते हैं? तो मैं कहूंगा कि आप दिन में कर्म के रूप में इंद्रियों से काम लेते हैं, रात में आप विचार के रूप में सपनों के माध्यम से काम लेते हैं। तो आप बहुत लंबा टाइमिंग आपने फंसा लिया। वो तो अब आत्मा का काम इतना ही रह गया कि वो तुम्हारे मच्छर मारने का काम कर रही।
कॉन्शियस मच्छर मारने का काम कर रही है। अब देखो, मैं कहूं कि तुम्हारी इंद्रियों में क्या इतनी सामर्थ्य है कि सेकंड के लाखवें हिस्से में वो पलके बंद कर ले? तुम्हारी अपनी समझ से तुम सेकंड के लाखवें हिस्से में टुकड़ा देख भी नहीं सकते जो आंख में जा रहा है, लेकिन कॉन्शियस देख सकती है। तो कॉन्शियस लेकिन कब देखती है? वो तब देखती है जब तुम कर्म नहीं कर सकते और तुम बहुत खतरे में हो, तब वो काम करती है। तो जितनी भी मेडिटेशन टेक्निक हैं, योगा है, ये सब चीजें आज तक बहुत नुकसान पहुंचाती आई हैं लोगों को। इन्होंने सबने भ्रम में डाल दिया। पातंजलि का योगा अब कसरत बन के रह गया। कभी को शंकर की दी हुई ध्यान विधियां वो अब तमाशा होके रह गई। पिकनिक होते हैं लोगों के 3 दिन के शिविर, तो ये सब होके रह गया। जबकि इतने बड़े बड़े मक्कारियां करने की कोई जरूरत नहीं। मात्र अगर किसी तरीके से एक बहुत सहजता के साथ तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारी इंद्रियों को इस ढंग से नींद में धक्का दिया जा सके कि वो कर्म तो छूटे लेकिन सपनों में ना पहुंचे, तो अचानक तुम बीच में ऐसी जगह विश्राम करते हो जहां तुम्हारी कॉन्शियस को जागना मजबूरी होती। मजबूरी क्यों है उसको समझ लेना, थोड़ा सा समझ लो इसकी मजबूरी क्या है। माइंड, वैज्ञानिक कहते हैं कि किसी भी वक्त कर्म करना बंद नहीं करता। जिस वक्त ये करना बंद कर देगा तुम मर जाओगे। दिमाग जिस समय काम करना, वैज्ञानिक आधार पे कहेंगे कि तुम मर जाओगे। बुद्धत्व की घटना में जो बड़े बड़े लोगों ने अभी तक बातें कही हैं, तो कहते हैं बुद्धत्व की घटना में दिमाग शून्य हो जाता है। बुद्धत्व की घटना में दिमाग शून्य हो जाता है, लेकिन वो शून्य की अवस्था 3 दिन रह सकती है, 7 दिन रह सकती है, 21 दिन मैक्सिमम रह सकती है। 3, 7 और 21 के आंकड़े हैं, उसके पीछे कभी बाद में चर्चा कर लेंगे। 3, 7, 21 के आंकड़े में ये अवस्था रह सकती है। उसके बाद या तो तुम मर जाओगे और या तुम बचे, तो उस हालत में तुम्हारा माइंड वर्क करेगा। माइंड वर्क करता है। लोग अक्सर पूछते हैं क्या बुद्ध पुरुषों के दिमाग नहीं चलते? स्वामी जी, क्या आपका दिमाग चलता नहीं है? मैं कहता हूं चलता है। जैसे आपका चलता है वैसे मेरा चलता है। अंतर इतना है कि आपके टिकट विंडो में बहुत सारे लोग हाथ डाल देते हैं, इसे विचारों की आपाधापी कहते हैं। मेरे सामने 1 by 1 आते हैं थॉट, तो मैं उनको आसानी से इनकाउंटर करके तोड़ देता हूं। आपने एक प्रश्न दिया, वो एक विचार होता है, मैं उसको तोड़ देता हूं, वो बहुत सरलता से हो जाता है। इतना ही भेद आता है। ये ऐसे ही है जैसे नहाने से पहले और नहाने के बाद। नहाने से पहले हम गंदे हैं, नहाने के बाद हम साफ सुथरे हैं, इतना सा अंतर है। लेकिन वो जो विरल घटना है, उस घटना में आप उतने वक्त काम नहीं कर सकते। मतलब बुद्धत्व की घटना के अनुसार बता रहा हूं, जो आध्यात्मिक लोग कहते हैं उसके अनुसार आप उसके बीच काम नहीं कर सकते। उसके बीच अब कर्म नहीं घटेंगे। वो घटना घटेगी तो उस बीच कोई कर्म नहीं घटेगा, दिमाग काम करना बंद कर देगा। दिमाग बिल्कुल कुछ काम नहीं करेगा। अब यही चीज आप ऐसे समझ लो कि जिस समय आप कर्म छोड़ देते हो और स्वप्न छोड़ देते हो, उसके बीच में आप मच्छर मारने का काम कर लेते हो। ठीक है? इसका मतलब यह है कि वो जो दिमाग है आपका, वो जो दिमाग कभी भी खाली नहीं रहता, तो उसकी कुछ अवस्थाएं हैं। पहली बात, दिमाग को आपको विचार चाहिए, क्योंकि विचार चलने से वो एक्टिव रहता है। विचार उसका भोजन है, विचार से वो एक्टिव रहता है। दूसरी चीज उसकी ये होती है कि यदि कोई आपको सम्मोहित कर ले, तो आपका विचार उससे कनेक्ट हो जाता है। फिर वो जिस तरीके की बातें करेगा उस तरीके की वो बात करेगा। ठीक है? लेकिन यदि आप कर्म के रूप में अपने को त्याग दें और स्वप्न में आप जाएं ना, बहुत से लोग कहेंगे मुझे तो स्वप्न नहीं आते, लेकिन ऐसा है नहीं। वो इतने गहरे स्वप्न उनको आते हैं कि उनको याद नहीं रहते।
लेकिन स्वप्न रहित अवस्था बहुत दूसरी बात है। तो स्वप्न भी त्याग दें और आप कर्म भी त्याग दें। तो ऐसी हालत में यदि सम्मोहत विद नहीं है, जिसने आपको सम्मोहित किया, अगर वो नहीं है और आपका दिमाग भी काम करना बंद कर दिया, ऐसी हालत में कॉन्शियस जग जाएगी, अपने आप जग जाएगी। इस हालत में कॉन्शियस जग जाती है। वो जब जगती है तो उस जगने में धीरे धीरे वो चीज पैदा होती है कि आप उस चीज को महसूस कर सको जो आप कहते हो कि कुछ है एनर्जी और हमें महसूस नहीं होती, क्योंकि वो इंद्रियों में महसूस नहीं की जा सकती। वो कॉन्शियस महसूस करेगी और कॉन्शियस इस समय गायब है। अब आप सोचो, जिस समय आप मस्ती से घूमते थे तो आप पे कार्मिक बोझ नहीं होता है, काम करने का बोझ नहीं होता, किसी भी तरीके का बहुत झंझट नहीं होता। उसी अवस्था में आप थोड़ा थोड़ा एहसास कर पाते थे। जहां पे अभी एक बड़ी आजकल चर्चा चल रही है, प्राकृतिक अप्राकृतिक, है ना। तो इसी के तहत मैं बात आता हूं कि इंसान को अप्राकृतिक बना दिया गया है, प्राकृतिक रूप से रहने नहीं दिया गया। प्राकृतिक रूप से 3 ही चीजें हैं जो इंसान की साधना में सर्वोत्तम काम आती हैं। और पहली चीज है उसमें सम्यक भोजन, सम्यक श्रम और सम्यक निद्रा। सम्यक निद्रा जिसमें स्वप्न ना हो, जिसमें तनाव ना हो। बहुत ज्यादा नींद सोता रहे वो भी गड़बड़ हो जाएगा, बहुत कम सोएगा वो भी गड़बड़ हो जाएगा। बहुत कम सोने वाले पश्चिम में पागल होने लगे, बहुत ज्यादा सोने वाले हिंदुस्तान में भी मिल जाएंगे, वो सुस्त बेकार से होने लगे, उनकी चेतना विदा होने लग जाती, वो भी गड़बड़ है। बहुत ज्यादा भोजन हो जाए तो भी तकलीफ देता है, बहुत कम हो तो भी भूख सताती रहती है। बहुत ज्यादा श्रम हो जाए तो शरीर थका हुआ महसूस करता है, बहुत कम अगर हो जाए तो उसमें भी शरीर एक सुस्त बन जाता है। तो ये 3 चीजें करनी पड़ेंगी। अब यहां पे बात ऐसी है कि आपके मस्तिष्क को 3 अवस्था के रूप में वैज्ञानिक आज तक पहचान पाए। एक चेतन जैसे आप हैं, एक अचेतन जो इधर है, एक अवचेतन है जो बीच में है। ना जहां चेतन है ना अचेतन है, वो अवचेतन है। अवचेतन में ही आपकी चेतना जगती है। अवचेतन में जब चेतना जगती है तो उसके क्या क्या लाभ हैं वो आप थोड़े समझ लीजिए। ये लाभ केवल शारीरिक, मानसिक और आत्मिक नहीं, बल्कि तीनों ही कंबाइंड हैं। देखो, आपके दिमाग में दवाई अगर आप खाते हो तो दवाई फायदा नहीं करती। दवाई सिर्फ आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन पहुंचाती है कि इस तरीके की प्रॉब्लम है। वो उनके क्या तरीके हैं, वो वायरस वहां पे संदेश पहुंचा रहे हैं या वो उस तार को एक्टिव कर रहे हैं, वो भाई वैज्ञानिक उस तरीके से संबंध में बात कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि दिमाग को इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, फिर दिमाग ही इलाज करता है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति दिमाग से स्वस्थ नहीं है तो वो इलाज स्वस्थ नहीं कर सकता। लेकिन इलाज करता कौन है? शरीर का इलाज उन हिस्सों का इंद्रियां नहीं करती, वो आपके अंदर ही चेतना है जो आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके और इलाज शुरू करती है। यदि आपकी चेतना जागृत है तो आपको बिना दवाइयों के स्वास्थ्य उपलब्ध होगा। पहला फायदा शरीर के तल पे बिना दवाइयों के आपको स्वास्थ्य उपलब्ध होगा। मन के तल पे आप बहुत ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। मन के तल पे स्वस्थ क्या है? योग ने कहा स्वयं में स्थित होना। योग ने कहा जो स्वास्थ्य को उपलब्ध होगा वो स्वयं में स्थित होगा। अब कौन से स्वास्थ्य की बात कर रहा है? शरीर में मात्र 5% बीमारियां होती हैं, 95% बीमारियां मानसिक होती हैं, तय हो चुका। ठीक, 5% बीमारियों में कुछ तो है शरीर की टूट फूट, इसके अलावा शरीर की अपने आप जो उनके केमिकल्स होते हैं उनके खत्म हो जाना, और 2-3 बीमारियां जिसमें गैस सहज बनने का प्रोसेस है, एसिड बनने का सही प्रोसेस है। अब ये सारी चीजें आपके शरीर के बीमारियां हैं 5%। 95% जब आप मेंटली डिस्टर्ब होते हो। अब मेंटली डिस्टर्ब जब आप होते हो तो आपकी
सब चीज़ें बिगड़ जाती हैं। मेंटली डिस्टर्ब होते हो, आप में एसिड ज़्यादा बनने लगता है, गैस गलत तरीके से भागने लगती है और सारी ही बीमारियां इकट्ठी होती हैं। तो योग जिस स्वास्थ्य की बात करता है वो स्वयं में स्थित होने वाला, वो कहीं ना कहीं कॉन्शियस के जागरण की बात कर रहा है। कॉन्शियस से अगर आप जागृत हो तो ऐसी अवस्था में आपके शरीर को पूरे तरीके से स्वस्थ रखने पे वो काम कर देता है। शरीर का स्वास्थ्य मस्तिष्क के स्वास्थ्य से ही जुड़ा होता है। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने पे ही आप शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हो। तो स्वास्थ्य की जितनी भी आज रोग चले हुए हैं, योगा और सब, इनसे कुछ नहीं होने वाला। मैं इस पर बहुत चर्चा करने को तैयार हूं कि कहां कहां पे ये नुकसान पहुंचाती है योगा वगैरह। तो आपका सिर्फ एक चीज है कि आप भोजन तो सही ले सकते हो इंद्रियों के माध्यम से, श्रम कम ज़्यादा के बीच में आप चुनाव कर सकते हो कि कैसे करना। एक चीज़ आ गई नींद कैसी अच्छी ली जाए, उसी के संबंध में मैं जिस टेक्निक की बात करता हूँ वो है योग निद्रा। योग निद्रा, अब आप शब्द सुन के सोचेंगे कि आप सो जाएंगे, पीछे से कोई एक साउंड दी जाएगी बढ़िया ओम ओम की, आप सो जाओ। नहीं, ये योग निद्रा नहीं है। मैं योग निद्रा का शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि मैं चाहता तो नया कोई शब्द निर्मित कर सकता था, लेकिन वास्तविक न्याय करता हुआ शब्द योग निद्रा ही है इस बात को, इसलिए मैंने शब्द वही पुराना चलाया। लेकिन किसी भी तरीके से मैं योग निद्रा को पुरानी किसी भी धारणा से नहीं जोड़ रहा। ये योग निद्रा एक अवस्था है जो कि बहुत लंबी साधना के बाद इंसानों के अंदर तैयार होती है। आज ओशो की 112 विधियां, 112 विधियों में मैं पूछूं कि 112 विधियां ओशो ने क्यों दी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बता नहीं पाओगे। एक तर्क दे सकते हो कि 12,000 तरीके के व्यक्तित्व होते हैं, हर एक के व्यक्तित्व पे अलग अलग तरीके की थेरेपी काम करती है, तो इसलिए जिसको जो अच्छी लगे अपने हिसाब से चुन ले। लेकिन क्या 112 करके चुनोगे? मतलब आपका हालत ऐसी हो गई है कि मेडिकल स्टोर की दुकान में जहां जहर भी रखा है, जहां पे दवा भी रखी है, और आप वहां जाते हो कि हमें स्वास्थ्य के लिए दवाई चाहिए, तो मेडिकल स्टोर वाला कहेगा इसमें सारी खा के देख लो, जो फायदा कर जाए वो तुम ले लेना। कौन बताएगा? क्या ओशो कोई ऐसी तरकीब छोड़ के गए कि जिससे तुम अपने स्वभाव को पहचान सको? या योग स्वभाव होता है, या तंत्र स्वभाव होता है, या भक्ति स्वभाव होता है? क्या 3 स्वभाव में आपको कोई भी तरकीब ऐसी छोड़ के गए कि पहचान सको? मैं ओशो से बहुत प्रेम करता हूं, उसके बावजूद ये बात उठा रहा हूं। वो बता भी देते लेकिन किसी ने प्रश्न ही नहीं किया, तो बात ये अधूरी रह गई। और मैं आपको स्वभाव बता सकता हूं कि कैसे, लेकिन उसके लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा, मैं आपकी जांच करके आपको समझ के बता सकता हूं। लेकिन ये बड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इतना कहता हूं कि आप अपने स्वभाव के हिसाब से विधि नहीं ढूंढ सकते। योग निद्रा विधि नहीं है, ये क्रिया नहीं है, ये अक्रिया है, ये करी नहीं जाती, इसकी कोई टेक्निक नहीं है मैं तुम्हें बता सकूं। मैं इसका आयोजन कर सकता हूं, मैं अपने यहां बुला के लोगों को आयोजित करता हूं कि इस तरीके की चीज करें। बहुत सालों से मैंने इस पे काम किया, और आज आप लोगों के बीच बैठ के मैं कह सकता हूं कि अब वक्त आ गया है कि योग निद्रा की विधियों को धीरे धीरे ऑनलाइन किया जाएगा। जो पूर्ण फायदे चाहते हैं, जो 100% इसके फायदे चाहते हैं, उन्हें तो निश्चित ही मेरे पास आना पड़ेगा, तभी मैं पूरी बात कर सकता हूं। लेकिन दूर से भी इसके बहुत फायदे हो सकते हैं, चेतना के स्तर पे इसके बहुत फायदे हैं। और फायदे बाद में गिनाऊं, कभी कभी थोड़े नुकसान भी होते हैं। उन नुकसान को भी अगर जान लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी कि मैं क्या और क्यों कहना चाहता हूं। इससे पहले कि हम योग निद्रा की टेक्निक पे बात करें कि आप उसको घर में आरंभ कैसे कर सकते हैं, मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि योग निद्रा से एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जिस समय आप चेतन और आप
अचेतन के बीच में रुके होते हो, उस समय आप एक तरीके से ऐसे ही होते हो जैसे स्त्री बच्चा कंसीव करने के लिए तैयार होती है। स्त्री के गर्भ में एक शुक्राणु प्रवेश करके हर समय नहीं प्रवेश कर सकता, एक खास अवस्था में प्रवेश कर सकता है जब वो बच्चा जन्म ले सकता है। उसी तरीके से योग निद्रा की अवस्था वो अवस्था है जिसमें आपके शरीर में शुभ और अशुभ चेतनाएं दोनों ही प्रवेश कर सकती हैं, संभावना दोनों की है। शुभ चेतना प्रवेश कर जाएगी, आपको लाभ मिलेगा। ओशो भी कहे या सबने कहा है कि बिना शुभ चेतनाओं के सहयोग के कोई भी व्यक्ति आज तक एनलाइटेड नहीं हुआ। शुभ चेतनाओं का सहयोग चाहिए होता है, या शरीर के तल पे या अशरीरी रूप से। शरीर के तल पे आपको बुद्धों का साथ मिल जाए, अशरीरी रूप पे आपको शुभ चेतनाएं मिल जाए। लेकिन अगर अशुभ चेतना आप में प्रवेश करी तब क्या करोगे? तो इसलिए बता देना चाहता हूं कि अशुभ चेतना के प्रवेश के बहुत खतरे हैं, लेकिन बहुत खतरे मैं उठा भी चुका हूं। सबसे बड़ा खतरा तो उसके लिए होता है जो इस प्रयोगों को करवाता है। खतरा यह है कि आपको अगर मैं अच्छी दिशा लेके चल रहा हूं और आप में किसी गलती से अशुभ चेतना का प्रवेश हुआ तो सबसे पहले आप मुझे गालियां देना शुरू करोगे, जो कि मैं लाखों गालियां खा चुका हूं। उन्होंने मेरी बातें नहीं मानी, जो मैं कहता हूं वो प्रिकॉशंस नहीं लेते, क्योंकि बहुत जल्दी आदमी में गुर्डम आने लगता है। जरा सी बात समझाओ और आदमी को लगता है हम सब जान गए। एक बड़ा अच्छा सा गाना था कि नजर में सितारे दो चमके, जरा बुझाने लगी आरती का दिया। तो दो सितारे चमकते हैं और श्रद्धा बुझ जाती है। ये बहुत होता है, मैंने बहुत देखा। तो प्रिकॉशन नहीं लेते, वो समझते नहीं है कि कहां पे इसको मानना है कहां नहीं मानना, वो अपनी जिद करते हैं। और वो प्रिकॉशन ना लेना अशुभ चेतना के लिए बहुत माध्यम बनता है। अशुभ चेतना तुम्हें तो सही रास्ता जो दे रहा होता है उससे दूर करती है, और जहां तुम्हारे मजा आ रहा हो, ईगो सेटिस्फाई हो रहा हो, जहां तुम्हारी इंद्रियां मजे ले रही हो, उस तरफ धक्का देती है। तो ऐसे में अशुभ चेतना तुम्हें जगत की यात्रा दोबारा कराती है। हाँ, तुम ज्ञानी बन चुके हो तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो, लेकिन जगत की यात्रा में तुम्हें धक्का देती, धर्म की तरफ धक्का नहीं देती। तो ये एक बड़े खतरे हैं, ये मैं पहले बता दूं। अब अगर इसके बाद भी आप जानना चाहेंगे तो फिर मैं उस विधि पे और आगे बात करूंगा जो आपके लिए